महाराष्ट्र में अभी पिक्चर बाकी है। भतीजे पवार ने चाचा पवार को ऐसा राजनीतिक पछाड़ दिया कि 83 साल के वृद्धावस्था में पहुंच चुके चाचा को फिर से पार्टी को मजबूत करने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस बार अजीत ने ऐसी राजनीतिक चाल चली कि महाराष्ट्र के राजनीतिक अजातशत्रु कहे जाने वाले पवार का पावर खत्म हो गया और बता दिया कि कई बार राजनीतिक चौसर पर सिपाही भी अपनी एक चाल से राजा की सर्वदिशा चाल को बांध सकता है। शरद पवार के महाराष्ट्र के राजनीतिक सफर को देखें तो उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को जब चाहा अपनी तरह से मोड़ दिया, लेकिन अब राजनीतिक हालात और दिशा बदल चुकी है। शरद पवार की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। भतीजे अजीत पवार ने तो दावा ठोक ही दिया है, अब उनकी नजर पवार के गढ़ पर है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। कहा यह जा रहा है कि एनसीपी में हुई बगावत का सबसे ज्यादा असर पश्चिम महाराष्ट्र पर पड़ेगा। इसी क्षेत्र की मदद से पवार की पार्टी राज्य में ताकतवर बनी थी। खास तौर से जोखिम में बेटी सुप्रिया सुले का क्षेत्र बारामती भी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का लगभग 5 दशकों से इंतजार है। खास बात यह है कि बुधवार को हुई अजीत पवार की बैठक में पश्चिम महाराष्ट्र से एनसीपी के 22 में से 17 विधायक पहुंचे थे, जबकि सीनियर पवार की मीटिंग में क्षेत्र के 5 विधायक थे। पश्चिम महाराष्ट्र से एनसीपी के 4 सांसद हैं। इसमें सुप्रिया सुले, श्रीनिवास पाटिल, अमोल कोल्हे और सुनील तटकरे का नाम शामिल है। खास बात यह है कि रविवार को एनडीए सरकार का हिस्सा बनने वालों में तटकरे का नाम भी शामिल है। साल 2019 विधानसभा चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में से एनसीपी को 22 सीटें मिली थी, जिसकी मदद से पार्टी 54 के आंकड़े पर पहुंच गई थी। हालांकि 2020 में पंढारपुर मंगलवेधा उपचुनाव में भाजपा के हाथों हार के बाद एनसीपी 53 पर आ गई थी। अन्य 36 सीटों में से भाजपा के पास 18, कांग्रेस के पास 8, शिवसेना के पास 4 और अन्य के पास 6 सीटें मौजूद हैं। साल 1967 में सीनियर पवार यहां से पहली बार चुने गए और 2009 तक विधानसभा या लोकसभा के जरिए सिलसिला जारी रहा। पवार के राज्यसभा जाने के बाद 2009 में सुप्रिया ने जीत हासिल की। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात अब तक पवार के पक्ष में रहे, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरण चुनावी स्थिति भी बदल सकते हैं। कहा जाता है कि 2014 और 2019 में सुप्रिया की जीत में अजीत की बड़ी भूमिका रही थी। हालांकि अब जब अजीत अलग राह पर हैं और भाजपा भी क्षेत्र में मजबूत होती जा रही है, ऐसे में बारामती का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। साथ ही बारामती के मतदाताओं का कनेक्शन अजीत से काफी गहरा माना जाता है। ऐसे में अजीत पवार के सहारे बीजेपी बारामती में भी भगवा लहरा सकती है और ये सीट शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के हाथ से निकल सकती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।